बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो फ़ाइलम एनिलिडा के ऊपर बात करेंगे। फ़ाइलम एनिलिडा जो है, इन्हें हम सेगमेंटेड वर्म्स भी कहते हैं इसके मेंबर्स को। रीज़न इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। ये एक जो है वो आपके सामने एक वर्म यहाँ पर ड्रॉ हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट है तो आप इसकी बॉडी के अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसकी बॉडी के अंदर जो है वो यहाँ पर ये सेगमेंटेशन मिलेगी, ठीक है? ये पार्टीशंस हैं जिन्हें हम सेप्टा कह रहे होते हैं। ये हमारे पास जो है वो क्या है जी, ये सेप्टा है। अच्छा, अब जब आप सेप्टा की बात करते हैं, तो सेप्टा इसकी बॉडी को क्या कर रहा है, ऐसे कट कर रहा है ताकि इसकी बॉडी जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर जाए। इसीलिए हम इन्हें सेगमेंटेड वर्म्स भी कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ये बेसिकली मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी कंटेन करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय मेटामेरिकली? ये एक नया वर्ड है जी। मेटामेरिकली का मतलब होता है कि हर सेगमेंट जो है, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो हर सेगमेंट अपने अलग-अलग सिस्टम्स को ऑन कर रहा होता है। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसे आप मेटानेफ्रीडिया कहते हैं। इस सेगमेंट का अपना होगा पहले का, दूसरे का अपना, तीसरे का अपना, चौथे का अपना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, रेपिटिशन ऑफ ऑर्गन्स हो रही है विद द रेपिटिशन ऑफ सेगमेंट्स। इसको हम मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी कह रहे होते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है वो फर्स्ट जो है वो फीचर को हम देखते हैं। तो फर्स्ट फीचर यहाँ पर है हमारे पास सिलोम। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिलोम को देखें, सिलोम बॉडी कैविटी को कहते हैं जी। इसके पास ट्रू सिलोम होती है, यानी एनालिड्स के पास ट्रू सिलोम होती है। ट्रू सिलोम कैसी होती है? जिसकी दोनों वॉल्स जो है, इनर और आउटर वॉल, मेसोडर्मल लाइन्ड होती है। ठीक है? ये सिलोम जो है यानी बॉडी कैविटी जो है, ये ऑर्गन्स को स्पेस देती है, रहने के लिए स्पेस प्रोवाइड कर रही होती है। एक बात दूसरा, सिलोम के अंदर कुछ फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। और ये सिलोमिक फ्लूइड जो है वो इसका हाइड्रोस्टैटिक सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर रहा होता है, जिस पे आगे हम बात करेंगे। सेकंड फीचर आप देखें जी, और वो क्या है जी, बाइलेटरल सिमेट्री। अच्छा, बाइलेटरल सिमेट्री जो है, ऐसी सिमेट्री जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा, लेट्स सपोज ये हम एक जो है वो ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? ये आप सपोज कर लें कि मैं एक ऑर्गेनिज्म बना रहा हूँ, ठीक है? आपने इस ऑर्गेनिज्म को 2 मिरर इमेजेस में कट करना है, तो आप कितने प्लेन एक्सिस से इसको कट कर सकते हैं? तो आपको आइडिया होना चाहिए कि सिंगल प्लेन एक्सिस ही होगा जिसके थ्रू आप इसकी बॉडी को 2 मिरर इमेजेस में कट कर सकते हैं। तो ऐसी सिमेट्री जिसमें आप किसी ऑर्गेनिज्म को 2 मिरर इमेजेस में कट तो कर सकें, 1 और 2, लेकिन सिर्फ एक प्लेन एक्सिस के थ्रू, उसे ऐसी सिमेट्री को हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। उसके बाद ट्रिप्लोप्लास्टिक, जिसमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, इनर मोस्ट एंडोडर्म और मिडल लेयर को हम मेसोडर्म कह रहे होते हैं। स्केलेटन आप जब इनका देखेंगे तो इनके पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है जी। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, स्टैटिक का मतलब ठहरा हुआ, ठहरे हुए पानी की वजह से जो सपोर्टिव सिस्टम होगा उसे कहेंगे। अच्छा, इनकी इनकी जो सिलोम होती है, बॉडी कैविटी, उसमें फ्लूइड पाया जाता है, जिसे आप सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं, जो इनको सपोर्ट दे रहा होता है। इसमें इनके मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जिस पे हम आगे बात करेंगे। खैर, आप इनके मसल्स पे बात कर लें तो इनकी बॉडी में, बॉडी वॉल्स के अंदर 2 तरह के मसल्स होते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। देखिए, सर्कुलर मसल्स जो हैं वो डायमीटर के अलोंग पाए जाते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डायमीटर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है? और जब ये रिलैक्स करते हैं, ये रिलैक्स स्टेट है और ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है। इसी तरह लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेंथ के अक्रॉस पाए जाते हैं, ठीक है? जब ये हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, लेंथ रिड्यूस कर जाती है। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है और ये रिलैक्स स्टेट है। दोनों मसल्स एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। जब सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्स कर रहे होंगे। इसी तरह सीटी जो है, ये बेसिकली क्या है, हर सेगमेंट जो है उसकी छोटी-छोटी टाँगें होती हैं, और उन छोटी-छोटी टाँगों को हम सीटी या चीटी कह रहे होते हैं, जो काइटिन से बनी होती हैं और जिनका काम क्या होता है, ग्रिप करना सॉइल के अंदर लोकोमोशन के दौरान। अच्छा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देख लें, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ऐसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड ऑलवेज ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहकर मूव करता है और कभी भी वहाँ से बाहर नहीं निकलता। नर्वस सिस्टम आप इनका देख लें, वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। लेट्स सपोज ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? तो ये नीचे सॉइल के साथ लगा हुआ है,
ये सरफेस इसकी वेंट्रल होती है और इसकी ऊपर वाली सरफेस को डॉर्सल कहते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि ये नीचे-नीचे से जो है वो इनका नर्वस सिस्टम गुज़र रहा होगा नर्व कॉर्ड की शक्ल में, बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो ऊपर पाए जा रहे होंगे। ठीक है जी? तो इसे हम वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं। चूँकि सेगमेंटेड वर्म है, हर सेगमेंट जो है वो गैंग्लिया कंटेन कर रहा होगा, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ को गैंग्लिया कह रहे होते हैं हम। अच्छा, इसी तरह फिर हमने जो है वो रिप्रोडक्शन पे बात करनी है। रिप्रोडक्शन को आप देख लें, इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है। यही इनका कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और अर्थवर्म और लीच जो है वो कॉमनली सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और ये दोनों हर्मैफ्रोडाइट हैं। हर्मैफ्रोडाइट हम कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो बोथ सेक्सेस कंटेन करता है, मेल भी और फीमेल सेक्स भी कंटेन कर रहा होता है। खैर, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो बेसिकली सिंगल सेक्स कंटेन करते हैं, जिसे आप सेपरेट सेक्स जो है वो कह रहे होते हैं और इसकी एग्जांपल जो है वो नेरेस है। ठीक है? एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ मेल होगा या फीमेल होगी। अच्छा खैर, इसी तरह ये बात याद रख लें इनके अंदर जो है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है या इनडायरेक्ट भी होती है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डायरेक्ट डायरेक्ट डेवलपमेंट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जैसे ह्यूमन्स के अंदर होती है, ठीक है जी, डायरेक्ट डेवलपमेंट। इसमें जो बेबी होता है उसकी शेप जो है या उसका स्ट्रक्चर जो है एडल्ट शेप में होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें बेबी या इमेच्योर की शेप या स्ट्रक्चर और होता है और एडल्ट की और होता है। ठीक है? जैसे लार्वा और प्यूपा शेप में चेंज होते हैं एडल्ट से, तो ऐसी डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं और इनके लार्वा को हम ट्रोकोफोर लार्वा कह रहे होते हैं। इनके मेजर ग्रुप्स पे हम बात कर चुके हैं जी। उसमें हमारे पास जो है वो अर्थवर्म और लीच। अच्छा अर्थवर्म जो है ये सॉइल में रहता है, मॉइस्ट सॉइल में हर्माफ्रोडाइट है, यानी बोथ सेक्सेस कंटेन करता है। इसी तरह डीकम्पोज़र है, इम्प्रूव करता है सॉइल को। नेचुरल प्लफ कहते हैं इसको, ठीक है? फार्मर फ्रेंड होता है। सॉइल में से गुजरकर चैनल्स बनाता है जिसकी वजह से सॉइल के अंदर एयर कंटेन होती है, एरिएशन इंप्रूव हो जाती है। लीच आपको पता है ये भी हर्माफ्रोडाइट है और ये ब्लड सक करती है, एक्टोपैरासाइट के तौर पे काम करती है। ये हमारे पास जो था हमारा फाइलम था जी, फाइलम एनिलिडा जिन्हें आप सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।